हिल रहा था नाराए वहदत के नारों से, जरा सी देर में मैदान भरा काफिर की लाशों से। जब चली हैदर की तलवार, जब चली। उसने तुम्हें छोड़ दिया जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा था। तू रोएगा। नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं ऑफ इंडिया। अभी आपने कुछ वीडियोस देखे और उन तीनों वीडियो का क्या मतलब है, कोई भी सोचने वाला प्राणी जो है, कोई भी जिसमें थोड़ा सा भी विवेक हो, थोड़ी सी भी बुद्धि हो, वो समझ सकता है कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है। अभी टिकटॉक को लेके काफ़ी एक फुरौर जो है मचा हुआ है, ट्विटर पे, फेसबुक पे, हर जगह चर्चा हो रही है। कुछ दिनों पहले यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक का चला था और उसके बाद जब टिकटॉक पे वैसे लोग जाकर खोजने लगे कि एक्चुअल में वहाँ कंटेंट किस तरह का बनता रहा है। आमतौर पे हम लोग जानते हैं टिकटॉक पे फ़नी जो है, चुटकुले हैं, पीछे गीत बजता है और आगे लोग एक्ट आउट करते हैं उसको, इस तरह की चीज़ें होती है। और कहीं कहीं आउटराइट एकदम, जिसको कह सकते हैं कि एकदम ह्यूमर वाला जो होता है, जिसकी क्वालिटी पे आप नहीं हंसते, जो वहाँ हो रहा है और जो कर रहा है उस पे आप हंसते हैं, इस तरह की चीज़ों के लिए। और कुछ लोग जो है उसे स्टूपिड कंटेंट बताते हैं, हालांकि मेरे विचार उससे अलग है जो मैं आगे रखूँगा। मतलब एक वैरायटी ऑफ कंटेंट है और इसको अभी तक एक तरह से एक फन ऐप की तरह परसीव किया जाता रहा है। इसी आलोक में देखा जाता रहा है कि लोगों का टाइम पास होता है। बहुत लोग हैं जो अलग अलग तरह से करना चाहते हैं, उन्हें अभिव्यक्ति का एक मीडियम मिला है। अब जो है जब इस पर डिगिन करने लगे लोग, इस पर खोदने लगे, खोज के निकालने लगे, तो यहाँ तमाम हैंडल्स ऐसे मिले हैं जो पौरुषीय हिंसा जो होती है, मेल का वायलेंस जो वुमेन के ऊपर होता है उसको ग्लोरीफाई करने वाली बातें होती हैं, लड़की को हीन दिखाने वाली बातें होती हैं। तुमने ये नहीं पहना तो उसको थप्पड़ मार दिया, हिजाब नहीं पहना तब थप्पड़ मार दिया। रेप को प्रमोट करने की चीज़ें आ रही हैं। आई डोंट नो कि हाउ दीज थिंग्स आर गेटिंग आउट इन द ओपन, और प्लेटफॉर्म के ऑडिटर्स क्या करते हैं। रेप का ग्लोरीफिकेशन हो रहा है। एसिड अटैक का आपने देखा ही कि किस तरह से ग्लोरीफाई कर रहा है, उसको भी लोग डिफेंड कर रहे हैं, उसको लड़कियां डिफेंड कर रही हैं। कुछ वही लड़कियां जो कुछ समय पहले एसिड अटैक सर्वाइवर्स के ऊपर जो है एक मंच का संचालन कर रही थी। इस तरह के मतलब दोगले विचारों वाले लोग हैं, इस तरह के हिपोक्रेट्स हैं जो इस तरह से एक वुमेन होते हुए एसिड अटैक का जो पिक्चराइजेशन होता है उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं, वो मुंह पे पानी फेंक रहा था। उस पर भी हम लोग थोड़ी गहन चर्चा करेंगे आगे। यहाँ पे लड़कियों के गानों पे जब वो एक्ट करती हैं तो उसको वीडियो से निकाल के और दूसरी जगह पे कोई और लड़का है या किसी और पर्पस के लिए उसके एक्ट आउट करने को जो है हटा के और अपना हिस्सा उसमें लगा देता है, जिसमें उसका एक पूरा सेक्सुअल कनोटेशन आ जाता है। वो एक सेक्स वाली बात आ जाती है, एक्सप्लिसिट सेक्स की बातें वहाँ पे कही जाती हैं, जो इसको गाली के भी रूप में हम लोग जानते हैं, या फिर और आप कहें तो जो शाब्दिक पोर्नोग्राफी है, शाब्दिक अश्लीलता है, जो समाज में कुछ शब्द चलते हैं मेल और फीमेल ऑर्गन्स को लेके, सेक्स को लेके, जो एक्सप्लिसिट वर्ड्स हैं जो बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल होते हैं, उस तरह की चीज़ें जो अभी तक दबे हुए शब्दों में, दोस्तों के दायरे में, 3-4 लोगों में, व्हाट्सएप के ग्रुपों में आपको दिखता था, वो यहाँ पे आउट इन द ओपन है, वो पब्लिकली बोला जा रहा है एंड नोबडी सीम्स टू बी वरीड अबाउट इट। इस तरह की चीज़ें हैं। काफिरों की लाशें बिछा दी जाएंगी, वो भी वीडियो आपने देखा। लिपसिंक से उधर कुछ बोल रहा है और लड़की का चेहरा लगा के, मैंने बोला कि एक्सप्लिसिट सेक्स की बातें हो रही है। लव जिहाद, धर्म परिवर्तन की बातें कि तो नमाज भी नहीं पढ़ती और लड़की जो है तुरंत से हिजाब पहन के आ जाती है, इस तरह की चीज़ें। हालांकि उसके जवाब में दूसरा भी आया कि लड़की बोलती है कि मैं महादेव की भक्त हूँ, तो वो भी मतलब पहले लेकिन कुछ और चल रहा था, उसके रिएक्शन में इन लोगों को बनाना पड़ा। हालांकि मैं जस्टिफाई कुछ नहीं कर रहा हूँ। कोरोना वाले में आपको पता ही होगा कैसे कह रहे थे कि सुन्नत वाले हैं, नमाज पढ़ना छोड़ दें। इनके मिलियंस, करोड़ों में व्यूज होते हैं।
मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप जाके देख लीजिए, चूँकि 15 सेकंड का वीडियो होता है, वो ऑफन टाइम्स जो है मल्टीपल टाइम्स देखा जाता है और उसके व्यूज मिलियंस, करोड़ों लोगों तक इनकी पहुंच है। और ये अपने आप को इन्फ्लुएंसर्स बताते हैं ये लोग, जिनके पास इतना है। ब्लेटेंट सेक्सिज्म, पैट्रियार्कल बिलीफ जो है वो, पितृसत्तात्मक सोच, डोमेस्टिक वायलेंस, नॉर्मल मेल का वायलेंस ऑन फीमेल्स, मतलब पुरुषों द्वारा स्त्रियों पर की जाने वाली हिंसा जो है, इस्लामिस्ट मोटिव जो है वो जो है आतंक को या काफिर को मारने की बातें, इस तरह की बातें जो आउट इन द ओपन है। इस्लामिक सुप्रीमेसिज्म कि इस्लाम ही सबसे सुप्रीम है, इस तरह के आपको तमाम वीडियो मिल जाएंगे जो बाकी मजहबों को डिमीन करते दिखते हैं। एब्यूसिव है कंटेंट, वायलेंट कंटेंट है, गाली देना, हिंसा को बढ़ावा देने वाली बातें करना, वुमेन को डिमीन करना, औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करना, उन्हें भोग की वस्तु समझना या उनके फीचर्स को, उनके बॉडी के, शरीर के अंगों के बारे में अलग अलग तरह से फप्तियाँ कसना, इस तरह की चीज़ें हैं। और विशुद्ध मूर्खतापूर्ण कंटेंट भी है, उस पर भी ठीक है, हम कंटेंट को कह रहे हैं मूर्खतापूर्ण, और उस पर भी जज करने की ज़रूरत है, उस पर भी मैं आगे चर्चा करूँगा। अब बात करते हैं इन 3 वीडियोज़ की। एक में एक लड़की ने कुछ अलग गाने पे बनाया और लड़का जो है, वो लड़की जो अपने कपड़े समेट रही होती है और पता नहीं एक और ही गाना चल रहा हो तो उसने एक्ट आउट किया। शी माइट हैव नेवर थॉट अबाउट इट कि उसके गाने का इस तरह से यूज होगा। 2 टीनेज लड़के लग रहे हैं, वो जो है वो कपड़ा समेटते हुए अपना जिप जो है ऊपर करते हुए दिख रहे हैं। आप सोचिए कि ये बच्चे हैं, मुजिबुर या कुछ इसी तरह का नाम है, वो ऐसा कर रहा है, मुस्कुरा रहा है। ये किस समाज से आता है, कहाँ से आता है? ये तो हमारे बीच के लोग हैं ना, जो इसको न सिर्फ एक्ट आउट करते हैं, मतलब समाज में अलग अलग तरह की वासनाएं दबी हुई हैं, परवर्जन्स हैं, जो लोग जो हैं रेप को ग्लोरीफाई करते हैं अपने मित्रों के बीच। ये है हमारे बीच दबा हुआ, लेकिन आप सोचिए कि वो अब उस दायरे से निकलकर अगर इस तरह की कुंठा नहीं होती, इस तरह की परवर्टेड डिजायर्स मेल के अंदर नहीं होते। मैं मानता हूँ कि 80-90% तक के अंदर होती है, नियंत्रण रखते हैं, कुछ आउट इन द ओपन नहीं बोलते हैं, कुछ अपने दोस्तों के भी बीच नहीं बोलते हैं। उसके बाद होता है जो कुछ 1-2 लोगों के बीच बोलते हैं, उसके बाद एक और दायरा थोड़ा सा बढ़ता है तो वो 10 लोगों के बीच बोलता होगा, और दायरा बढ़ाइएगा तो व्हाट्सएप के ग्रुप में इस तरह की वो बॉयज़ लॉकर रूम और तमाम तरह की बातें आपने जो देखी होंगी, ये हम सब जानते हैं कि हमारे स्कूल्स के ग्रुप में होता है, कॉलेज के ग्रुप में होता है। इस तरह की चीज़ों को जो है कई लोग जो है या तो अनभिज्ञता से बढ़ावा देते हैं या हो सकता है जानबूझकर करते हैं, जो भी है। और उसके बाद कुछ होता है कि उसी का तो है धीरे धीरे वही मानसिकता जो तुमने दिमाग में बना रखी थी, वही तो किसी दिन परिलक्षित होगी कि किसी का रेप कोई कर लेगा, किसी को लगेगा कि ये नॉर्मल है ऐसा करना। और उसी समाज का एक लड़का जो है टीनेजर है, और ऐसे कई वीडियो जी, ये तो मैं समय की कमी के कारण आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, और कुछ वीडियो इतने ज़्यादा बुरे हैं जो मैं दिखा भी नहीं सकता। दिखा इसलिए नहीं सकता कि वहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ नहीं हो रही है जिससे लार्जर पर्पस मेरा कुछ सॉल्व हो, कि मैं अगर गाली दिखाऊं तो गाली दिखाने का कोई पर्पस हो कि ये गाली दे रहा है। मैं उस पर वीडियो ही नहीं बना रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं बता सकता कि उसमें कॉन्डोम को लेके, फीमेल ब्रेस्ट को लेके, वजाइना को लेके, इन सारी चीज़ों को लेके किस तरह से एक्सप्लिसिटली बातें की जाती है, ये सारा टिकटॉक पे हो रहा है। अभी रेप को कैसे ग्लोरीफाई किया जा रहा है, तो वो लड़का जो है जिप खींचता है और मुस्कुराता है, और उसी वीडियो के सेकेंड पार्ट में आप देख सकते हैं कि लड़की सिमटती हुई सी अलग तरह से दिखती है। 2 अलग अलग वीडियो को मिला के बना दिया। दूसरा वीडियो आपने देखा कि कुछ बच्चे हैं, अब देखिए बच्चे जो है, मतलब इसमें या तो एज लिमिट होना चाहिए कि 18 साल की से ज़्यादा उम्र के लोग हैं, क्योंकि इनके वीडियो तो कोई भी देख रहा है। आजकल माँ बाप भी हर 10-11 साल के बच्चे के पास जो है स्मार्टफोन होता है, उसके पास पूरी दुनिया खुली हुई है, और इंटरनेट के कारण जो है
उनके पास हर तरह का कंटेंट आ रहा है, और वो इस तरह कंटेंट में जो काम वासनाएं सामाजिक तौर पे मानव समाज में दबी हुई है, और ये जो है कोडिफाइड होकर आपके बॉडी में है। समाज के सामूहिक अगर उसका एक शारीरिककरण किया जाए, वैयक्तिकरण किया जाए समाज का, उसकी काम वासना जो है दबी हुई है। ये आज से नहीं, ये चली आ रही है सैकड़ों वर्षों से। हम नियंत्रण करते हैं, हम अगर नहीं बोलते हैं, हम अगर वैसा नहीं करते हैं तो, और अधिकतर लोग नियंत्रण नहीं करते, वो या तो बोलते हैं या वैसा करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जिसमें पेरेंटल गाइडेंस चाहिए था, उसमें आपने उसको फ़ोन दे दिया, और वो फ़ोन पे क्या कर रहा है वो हम सबको दिख रहा है। उसी में से अब बच्चा है, वो हैदर की तलवार की बात कर रहा है कि काफिरों की लाशों से धरती जो है काटकर पटा दी जाएगी। ये कहाँ से सीख मिलती है बच्चों को? क्या उन्हें इन शब्दों का मतलब पता है? काफिर क्या होता है? वो किस समाज में रह रहा है? वहाँ काफिरों की जनसंख्या कितनी है? उसकी लाश वो क्यों बिछा हुआ दिखना चाहता है? इन सब बातों पे कोई चर्चा नहीं होती। इसी में आप रिलीजन अगर बदल दें, खास करके इस वाले में कि कोई हिंदू आ जाए, तो आप जाके देखिए कि किस तरह के आर्टिकल्स पे लिखे जाएंगे। ये कहाँ से आते हैं ये लोग? ये किस सोच का नमूना है कि बच्चे काफिर, हैदर की तलवारें और धरती को लाशों से पाट देने की बातें कर रहे हैं। और है एक फैजू है या पता नहीं, जो है फैजल है शायद नाम, उसने एसिड अटैक के ऊपर जो है किया कि लड़की को कुछ बोला कि तुमने मुझे छोड़ा, उसने तुम्हें छोड़ा, जो भी आपने वीडियो देखा, और वो एक फेंकता है कुछ, और लड़की का चेहरा पूरा विद्रूप सा दिखता है। इसको देखे डिफेंड कैसे किया गया? सबको पता है कि वो क्या कर रहा है, सबको पता है। मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि तुम पानी ही कैसे एक लड़की के ऊपर फेंक दोगे? क्यों फेंकोगे? कौन तुम्हें इस तरह की मतलब इजाज़त देता है? पानी भी कैसे तुम फेंक रहे हो? तुम डिमीन कर रहे हो उसको। पानी है कि एसिड है, ये सब जो घेर के जुबैर जो आ रहा है इसमें बचाव में, लड़कियां आ रही हैं इसके बचाव में, वो पूरा गिरोह जो है जो इस्लामिस्टों को बचाने में हमेशा। यही अगर एक हिंदू लड़का होता, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, फिर जो है आर्टिकल का टोन आप देखते, ट्वीट किस तरह से लिखा जाता, आउटरीच किस तरह से होता है। यहाँ पे बोल रहा है वो तो पानी फेंक रहा है और वो पानी पी रहा है, आपने देखा होगा, हमने पूरा वीडियो ऐसे बनाया था, फलाना ढिमका। ये आप सोचिए कि मतलब ये लोगों को इतना मूर्ख समझते हैं कि इन्हें लगता है कि एक्ट आउट करने के लिए एक्चुअल में किसी के चेहरे पे एसिड फेंका जाता है। ये तो तुम्हारे गिरोह की दीपिका पादुकोण भी जो है वो भी नहीं बोल पाएगी इस पे कि उसने एसिड फेंका था अपने फिल्म में, पानी का इस्तेमाल किया था। या हम इतने मूर्ख हैं कि हम समझे कि शराब का जब सीन फिल्माया जाता है तो आदमी उसमें शराब पीता है। लड़की के चेहरे करने वो मेकअप आर्टिस्ट है, मेकअप आर्टिस्ट ही तो एक विद्रूप चेहरे का भी मेकअप करती है ना। पर्पस क्या है? वो दिख कैसा रहा है, उसमें तुम जो है एक लड़की को हीन बताते हो, उसके चेहरे पे अपना पिया हुआ पानी, अगर पानी ही मान वो फेंकते हो। वो किस तरह से औरत को ऑब्जेक्टिफाई करना नहीं हुआ, औरत को नीचा दिखाना नहीं हुआ, और एक तरह का वायलेंस करना नहीं हुआ। ये जो नारीवादी गिरोह है, जो मतलब सेलेक्टिव नारीवाद करता है, उनसे मेरा ये सवाल है, इस एक्ट को तुम कैसे जस्टिफाई कर सकते? ये बिल्कुल ही एसिड अटैक को ग्लोरीफाई करना है, और ऐसे ही वीडियो को देखने के बाद दिल जले लौंडे जो होते हैं वो इस तरह के कुकृत्य जो है, दुष्कृत्य जो है वो करते हैं। इसलिए इसकी वोकल एक साथ सर्वसम्मत स्वर में जो है इसकी भर्त्सना होनी चाहिए, और भर्त्सना ही नहीं, ऐसे लोगों पे केस होना चाहिए। ऐसे लोगों पे जो है इस तरह का औरतों के खिलाफ जो है आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, इससे लेके जो गाली गलौज करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, तमाम तरह की धाराएं लगनी चाहिए, और इन लोगों पे केस होना चाहिए, और इनसे पूछा जाना चाहिए कि ये क्यों कर रहे थे, उसका पर्पस क्या है। क्या ये फन वे में? केस नहीं तो काउंसलिंग तो ज़रूर हो अगर वो टीनेजर्स हैं, क्योंकि इस तरह की भावना जो है उसके भीतर कहाँ से आती है, कौन रखता है,
भगवान जाने। टिकटॉक जो है बाइट डांस एक चाइनीज़ कंपनी है, उसी का एक हिस्सा है। पहले ये म्यूजिकली हुआ करता था और म्यूजिकली से कई स्टार्स बनकर निकल के आए। उसके टिकटॉक को म्यूजिकली को ख़रीद लिया टिकटॉक ने, शायद चीता मोबाइल से ख़रीदा है। और उनसे ख़रीदने के बाद जो है टिकटॉक को 15 सेकंड का यूजर जनरेटेड कंटेंट, जिसमें मूलतः जो कंटेंट है उसमें चुटकुलेबाजी का है, एक्ट आउट करने का है। ये एक चाइनीज़ कंपनी बाइट डांस द्वारा ऑन्ड है, जैसा कि मैंने बताया आपको। और चाइनीज़ जितनी कंपनियां हैं, आप लोगों को जान के ये आश्चर्य होगा या शायद नहीं होगा कि ये लोग आपका हर एक डेटा, चाइनीज ऐप जितने हैं जैसे क्लीन मास्टर है, बैटरी डॉक्टर, इस तरह की चीज़ें हैं, जब आप फ़ोन को फास्ट करने के लिए, खासकर एंड्रॉयड की मैं बात कर रहा हूँ, जब उनके ऐप्स का उपयोग करते हैं तो जो क्लियर कैशे और इस तरह की चीज़ें होती हैं जो आपके फ़ोन का डेटा कहता है कि हम डिलीट कर रहे हैं, वो डिलीट नहीं करता है। वो बैकग्राउंड में वो डेटा अपने सर्वर पे चाइना में अपलोड करता रहता है। उन्हें पता है कि आप जब डाउनलोड करते हैं किसी ऐप को तो आपसे पूछता है एंड्रॉयड में कि हमें मैसेज पढ़ने की भी इजाज़त चाहिए, कॉन्टैक्ट की भी इजाज़त चाहिए, आपका फ़ोटो देखने की इजाज़त चाहिए, कीपैड पे आप क्या टाइप कर रहे हैं उसकी भी इजाज़त वो मांग लेता है। और अगर आप नहीं देंगे तो वो आप डाउनलोड कर ही नहीं सकते, वो काम ही नहीं करेगा। तो इस कारण से आपको सब चीज़ का इजाज़त देना पड़ता है और उसके बाद हो जाता है चाइना। मतलब प्राइवेसी जिसके नाम पे मतलब इतना हो हल्ला हो रहा है, और ये चाइनीज़ कंपनियां जो बदनाम है इस तरह के काम को करने के लिए, उस पे जो है आप कुछ नहीं कर रहे हैं। उसके डेटा प्राइवेसी आपका कहाँ गया, क्या अपलोड हो रहा है, क्या डाउनलोड हो रहा है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि वही है कि प्राइवेसी की भी बात आज के युग में तो बकवास, मतलब इररिलेवेंट टॉक है प्राइवेसी की बात करना। और सरकार चाहे तो हर सरकार उतने सक्षम है कि उसके लिए उसको आरोग्य सेतु ऐप और भीम ऐप का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, वो एक साथ में सर्विलांस पे डाल सकता है उसको जिसको करना है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और इसी तरह से हर एक स्टेट मतलब राष्ट्र जो होता है, सारे लोग सक्षम होते हैं। तो इस तरह के मुगालते में आप मत रखिए कि आरोग्य सेतु से जो है आपका होगा और उस पर आप बवाल काटने लगते हैं कि आधार कार्ड का नंबर चला गया फलाना ढिमका। जो उस तरह के लोग हैं, जो संदिग्ध लोग हैं, उस पर सर्विलांस होगा ही, क्योंकि बृहद समाज को बचाना है, उसका सबको देखना पड़ता है। और इसका क्या करोगे, जो तुम्हारा क्रेडिट कार्ड का नंबर तक उठा रहा है, जो पासवर्ड टाइप कर रहे हो वो सब उठाता है। तुम फेसबुक पे क्या पोस्ट कर रहे हो ये भी बाइट डांस वाले को पता है। सारा कंटेंट वहाँ जाता है और तुम्हें लगता है कि नहीं, तुम तो एक ऐप डाउनलोड किया, उस पर वीडियो या तो बना रहे हो या देख रहे हो। ऑडिटर्स क्या करते हैं इनके, जो इस तरह का कंटेंट जो है, क्योंकि कोई तो आदमी होगा ना, हर जगह पे आदमी होते हैं, काम करते हैं, जो स्कैन करते हैं कि किस तरह का कंटेंट जा रहा है। ये लोग कहते हैं चीन वाले कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग और न्यूरल इंजन फलाना डिमका में इसमें हम लोग काफ़ी एडवांस हैं। तो क्यों तुम लोग वॉइस पैटर्न नहीं समझ पा रहे हो, एक्सप्लिसिट सीन्स जो है, वीडियो का एल्गोरिदम तुम्हारे पास ऐसा क्यों नहीं है जो आइडेंटिफाई कर सको कि यहाँ पे रेप को प्रमोट किया जा रहा है। वो किसी लड़की के चेहरे पे पानी ही कोई मार रहा है, वो डिमीनिंग कैसे नहीं है। वो है चाइनीज़ सोसाइटी में हो सकता है नहीं होता हो, लेकिन हमारी सभ्यता में तो है कि आप लड़कियों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। एक्सप्लिसिट उल्टी सीधी गंदी बातें जो करते हैं वो आपको नहीं करना चाहिए। ये सब पास कैसे हो जा रहा है? क्या कोई ऑडिटिंग का प्रोसेस नहीं है? नहीं है तो ऑडिटिंग का प्रोसेस होना चाहिए। जब तक नहीं था तो आपने आउट इन द ओपन आने क्यों दिया? ये ऐप पब्लिक कंजम्पशन के लिए आया ही कैसे? अगर आपके पास वेयरविदॉल नहीं है कि आप इन्हें रोक सकें, आप इन्हें एडिट कर सकें, आप इन्हें फिल्टर कर सकें, ये बाहर में आता कैसे? आपके पास होना चाहिए कि जैसे जैसे अपलोड हो रहा है कंटेंट को आपका सर्वर रीड करे या एल्गोरिदम से उसको आइडेंटिफाई करे कि इसमें उल्टा सीधा उसको फ्लैग करे, ताकि तुरंत रियल टाइम में ऑडिटर्स जो हैं आपके ऑफिस में बैठे हुए उन्हें देख सकें, उसको वहीं पे रोक सकें। मशीन जो है रिव्यू में उसे डाले, अटकाए रखें। ऐसा तो नहीं कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ बना रहा है जिसका अभी जाना ज़रूरी है, वो 2 घंटे बाद भी जा सकता है। ये क्यों नहीं कर पा रहा है टिकटॉक? वो इसलिए नहीं कर पा रहा है कि अभी जो है उन्हें व्यू का नशा है। अभी उन्हें कि हम जो है फेसबुक को क्रॉस कर जाएंगे नंबर ऑफ़ यूजर्स में, हम जो है यूट्यूब को क्रॉस कर जाएंगे नंबर ऑफ़ यूजर्स में, और हमारे पास कंटेंट जो कंटेंट को प्रमोट करवाने वाले लोग आएंगे, उनका स्ट्रेटजी कुछ और है। आगे के आने वाले समय में इन्फ्लुएंसर्स का कॉन्सेप्ट लाना चाहें।
इसलिए उन्हें कुछ नहीं पड़ी हुई है। क्योंकि अपने सोसाइटी में तो वो आप जाके देखिए कि किस तरह का कंटेंट वहाँ चाइनीज टिकटॉक पे दिखता है। चाइनीज टिकटॉक का कंटेंट आप देख लीजिए कि वो कितना ज़्यादा कंट्रोल होता है, और भारतीय में आके देख लीजिए तो वही है कि अपना कंटेंट एकदम कि नहीं, उस पर ना कोई रिलीजियस कुछ जाना चाहिए, दलाई लामा के बारे में कुछ नहीं होना चाहिए, चाइनीज स्टेट के अगेंस्ट कुछ नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र पे कोई कुछ ना बोले, इस हर एक तरह का बैन है। उसको चाइनीज ऑडिटर जो है, चाइनीज बाइट डांस जो बीजिंग में जिसका ऑफिस है, वो जो है उसको वहाँ पे कंटेन कर लेता है, वो नियंत्रण में है। भारत में इनसे नियंत्रित नहीं होता है कि कोरोना में बोल रहा है सुन्नत वाले हैं तो हमें कोरोना नहीं होगा, और वो ना वो शब्द पकड़ पाते हैं ना उनको रोक पाते हैं, और उससे जो है मिलियंस ऑफ लोग देखते हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन का एक्सेस नहीं है, जो वीडियो देखते हैं उनको लगता है सही बोल रहा होगा, सुन्नत है हमारे ऊपर, अल्लाह है, तो हमें कैसे कोरोना हो जाएगा। उन्हें पता नहीं है कि कितने लोगों को कोरोना हो चुका है, उसमें जात धर्म मजहब ये सब कोई नहीं देखता है, कोरोना कम से कम नहीं देखता है। अब वीडियो का दूसरा हिस्सा है जिसमें मैं थोड़े समय में टच करना चाहूँगा। एक है कि लड़कियों के बारे में जो कहा जाता है कि लड़कियां खुद ही वहाँ पे आती हैं, वो अपने आप को ऑब्जेक्टिफाई कर रही हैं, वो भद्दे तरह से डांस करती हैं, वो अपने ही बॉडी पार्ट्स को जो है उस तरह से दिखाती हैं एक सजेस्टिव तरीके से, जिससे लगे कि वो कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं। बावजूद इसके ये सब करती हैं, आप उस समाज के हिस्से को, और दूसरा इसी में और भी मैं जोड़ दूंगा जिसे हम लोग स्टूपिड कहते हैं कि पानी मुंह पे डाल दिया, और वो टूटे हुए दिल के साथ जो पीछे आगम कुमार निगम का गाना बजता रहता है और वो रोता रहता है, इस तरह की चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। और उसमें जो सोशली एक्सेप्टेड पैरामीटर्स हैं ब्यूटी के, सुंदरता के, रूप के, उसमें आपको दिखेंगे कि लड़के उतने उस तरह के नहीं हैं जो मानदंड मैं बता रहा हूँ सोशली अपना ने सोसाइटी में जैसा, और उसको भी एक्सेप्ट कीजिए कि ऐसा है कि कोई सुंदर होता है, कोई असुंदर होता है, ऐसा हमारा समाज मानता है। मैट्रिमोनियल के एड्स में आपको दिख जाएगा जो भी है, तो उसमें आपको उस तरह के बच्चे दिखेंगे, लड़के दिखेंगे जो पानी डाल के रो रहे हैं और आँख में जो है लाल कर लिया, आँख फिल्टर लगा, तमाम तरह की चीज़ें जिन्हें हम आसानी से कंटेंट के हिसाब से अगर कहा है स्टूपिड की कैटेगरी में रखते हैं। वो जो होता है मतलब आदमी केले के छिलके, स्लैपस्टिक ह्यूमर उसको बोलते हैं कि केले के छिलके पे गिर गया आदमी हंसने लगा, इस तरह की चीज़ें। तो इन दोनों लड़कियों द्वारा एक्ट आउट करने में, और जो सजेस्टिव आपको लगता है कि लड़की खुद को ऑब्जेक्टिफाई कर रही है, दोनों ही मसलों पे हमें और आपको उन्हें जज करने का, उन पर फैसला सुनाने का कोई हक नहीं। क्यों नहीं है? हमारे समाज में और दुनिया के कई समाजों में, अधिकांश समाजों में लड़कियों को हमेशा से तुच्छ हीन समझा गया, उन्हें दबाया गया है, उन्हें उस तरह का रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है। उसी तरह से ये जो लड़के हैं, इस तरह के बच्चे हैं, इनके पास अभी तक वैसा अभिव्यक्ति का कोई टूल नहीं था। तो अब जब इनके पास आया है तो आप उस चीज़ को समझिए कि आपके लिए या हमारे लिए जो चीज़ सामान्य है, जो चीज़ है ही है, मतलब हम कहते हैं हम ऐसा कभी नहीं करेंगे यार, इस तरह की चीज़ें जो करते हैं, आप उनके बारे में समझिए जिनको कभी बाहर की हवा लगी ही नहीं, जिनको हमेशा परिवारों ने या समाज ने सामूहिक रूप से सताया है, दबाया है, कुचल कर रखा है। वो कुछ करता है तो उसे डांट दिया जाता है, लड़की जो है स्कूल कॉलेज जा रही है तो उसे कई परतों में जो है ढक दिया जाता है। तो उनके लिए ये फ्रीडम है। इस चीज़ को और मैं थोड़ा सा और एलैबोरेट करना चाहूँ, थोड़ा सा, ताकि आपको और क्लैरिटी मिले इस पर। एक फिल्म है जिसकी मैं चर्चा कई बार करता हूँ दोस्तों के बीच, द बाइसेंटेनियल मैन। 200 साल तक वो रोबोट रहता है। रोबोट कैसा रहता है कि हम एक ऐसे मतलब समय में पहुंच चुके हैं, वो फिल्म की कहानी में बता रहा हूँ, जहाँ पे डोमेस्टिक हेल्प जो नौकर जो होते हैं वो रोबोटिक कंपनी एक प्रोवाइड करती है। उसी में एक रोबोट जो है वो विलक्षण प्रतिभा का धनी होता है। वो जो है डिफेक्टिव रहता है, कंपनी के हिसाब से डिफेक्टिव, क्योंकि वो रोबोट सोच सकता है, वो क्रिएटिव होता है रोबोट। बाकी रोबोट क्या है, उसको बोले पानी लाओ तो पानी ला रहा है, ये कर दो तो वो जाके है जो
आपका मतलब पूल साफ कर दे रहा है, तमाम तरह की चीज़ें जो आदेश दीजिए उस पर काम हो। ये जो है ये किताब पढ़ सकता है, ये ड्राइंग कर सकता है, कविता लिख सकता है, इस तरह का रोबोट था। एक दिन वो किताब पढ़ रहा था, उसने लिबर्टी नामक शब्द जो है स्वतंत्रता, वो शब्द पढ़ा और फिर उसने पूरी किताब पढ़ डाली। अपने मालिक से जाके वो बोलता है कि मैं आपका सारा काम ऐसे ही करता रहूँगा, बस आप मुझे एक बार ये बोल दीजिए कि तुम स्वतंत्र हो, यू आर फ्री। मैं आपका नौकर ही रहूँगा, लेकिन मैं उस शब्द को सुनने के बाद महसूस करना चाहता हूँ कि उसके मायने क्या है इस शब्द को सुनने के। तो आप टिकटॉक में जो लड़कियां कर रही हैं या ये जो बच्चे कर रहे हैं, मैं रेप और ये वाला नहीं, वो तो एक धूर्त दिमाग की पहचान है, जिसे हम आप कहते हैं टूटे हुए दिल वाला पानी डाल के, और वो स्टूपिड कंटेंट जिसको कह के पास ऑन किया जाता है, या लड़कियां जो नाचती हैं, गाती हैं, अपने शरीर के अलग अलग अंगों को दिखाती हैं, दर्शाती हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं तो आपको उसको हमेशा इसी एंगल से देखना पड़ेगा कि आपने या हमारे समाज ने उसे इतना सताया है कि उसे आज फ्रीडम की डिग्री पता नहीं चल रही है कि वो किस हद तक जाके अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती है। और यही कारण है कि वो ब्यूटी फिल्टर लगा लेना या अलग अलग, मैं मतलब कितनी बार बोलूँ एक ही बात, वो इस तरह से अपने आप को पेश कर रही है टिकटॉक पे। तो आप उन्हें जज मत कीजिए, आप उन बच्चों को भी जज मत कीजिए जो चुटकुले बना रहे हैं, जो बोतल में पानी भर के और बाजा बजा रहे हैं और उंगली से कंट्रोल कर रहे हैं। सारी वीडियो आपने देखा होगा, या पीछे गाना बज रहा है और आदमी जो है म्यूजिक की धुन पे सिर्फ दांत और मूंछ के अभिनय से जो है कर रहा है, उसे आप देखते हैं, आपको आनंद मिलता है, आप खुश होते हैं। कुछ स्टूपिड चीज़, मूर्खतापूर्ण हरकत भी दिखती है, फिर भी आपके भीतर वो आनंद ही जगाता है, हास्य रस उत्पन्न करता है। तो आप उसको उसी तरह से देखिए और आप उन्हें जज मत कीजिए कि वो मूर्ख है। नहीं, वो मूर्ख नहीं है, वो अपने आप को व्यक्त कर रहे हैं और उससे सोसाइटी का कोई हार्म नहीं हो रहा है। देखिए, मेन पर्पस ये होना चाहिए कि मंशा क्या है। मंशा अपनी अभिव्यक्ति है, ठीक है। मंशा काफिरों का कत्ल करवाना है, मंशा रेप को ग्लोरीफाई करना है, मंशा एसिड अटैक को ग्लोरीफाई करना है, मंशा औरतों को ये दिखाना है तुम हिजाब नहीं पहनोगे तुम्हें मार सकता है कोई, और वो लड़की जो है वो बोले कि ये असली वाला है। ये जब बातें आती हैं तब आप जो आपराधिक चीज़ें, जो क्रिमिनल एक्ट्स है, उसको आप कहीं ना कहीं जो है ग्लोरीफाई कर रहे होते हैं, उसको जस्टिफाई करते हैं कि ये ठीक है। लड़की ने हिजाब नहीं पहना, उसको किसी ने 2 थप्पड़ मार दिया, ठीक है। लड़की ने किसी लड़के का प्रपोजल जो है रिजेक्ट कर दिया, उसके लिए वो रास्ते में एसिड फेंक देगा, वो ठीक है। लड़के ने जो है लड़की ने लड़के को मना कर दिया तो उस पर जो वहीं पे उसे पीट दे रहा चलते, वो ठीक है। ये मंशा जब आती है तब हमें दिक्कत होनी चाहिए कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है, और तब ये आपराधिक प्रवृत्ति के अंदर आता है। इंटेंट जो है उनका वहाँ पे वायलेंस को, सेक्सिज्म को, मेल शॉविनिज्म को, इन सब चीज़ों को ग्लोरीफाई करना है, एसिड अटैक जैसी चीज़ों को ग्लोरीफाई करना है। तो यहाँ पे हमें रुकना होगा, सोचना होगा कि ये हो क्या रहा है। और एक और एस्पेक्ट आता है कि लड़की तो खुद ही वहाँ पे रख रही है ना, तो उसको पता नहीं है कि इसका मिसयूज हो जाएगा। नहीं पता होता है लोगों को कि इसका मिसयूज हो जाएगा। वो जानते हैं टिकटॉक पे ऐसा होता है, मैं गा सकती हूँ और मैं एक्ट आउट करूँगी और लोग देखेंगे। उसको एक्सेप्टेंस चाहिए, उसे लाइक चाहिए, उसे कमेंट चाहिए, उसे वाहवाही चाहिए, सबको चाहिए होता है। ये फर्जी बातें आप मत कीजिए कि आपको नहीं चाहिए होता है। आप हर एक आदमी अपना लाइक कमेंट गिनता रहता है, कोई पब्लिक में कुछ बात रखता ही क्यों? ताकि लोग उसकी बातों से अग्री करें या डिसअग्री करें, चर्चा हो और वो उसका एक हिस्सा बन सके। इस कारण लड़कियां अगर रखती हैं, nobody gives anybody the right to use her material, और उसको एक अलग कंटेक्स्ट में दिखा के उसे ऐसे दिखाए कि उसका रेप हो गया। आप एक मर्द के तौर पे, शायद मैं या आप जो भी मेल मेंबर्स हमें देखते हैं, आप इस शब्द की भयावहता का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अगर हम में या आप में से किसी के साथ बचपन में कुछ उस तरह की घटनाएं हुई हों, जो होती हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, बचपन में जो यौन शोषण होता है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, हम और आप समझ सकते हैं कि वो हमारे
दिमाग में कहाँ तक रहता है और किस उम्र तक रहता है। इसलिए इस शब्द को, इस कुकृत्य को, इस तरह की चीज़ों को आप ये कह के मत झुठलाइए कि लड़की ने तो खुद ही रखा था, उसको पता नहीं था। क्या पता होने या ना होने से कोई मतलब नहीं है। एक प्रोस्टिट्यूट को भी उसके विश के अगेंस्ट अगर कोई उसके साथ सेक्स करता है, दैट इज़ रेप। प्रोस्टिट्यूट भी है तो किसी कोई लाइसेंस नहीं देता है कि उसका रेप हो जाना चाहिए, नहीं। आप इस शब्द की भयावहता को समझिए और उस एक्ट की भयावहता को समझिए जिसे जो है एक कॉमिकल तरीके से पुट आउट किया जा रहा है, बाहर में भेजा जा रहा है लोगों के कंजम्पशन के लिए। अंत में बस यही कहना चाहूँगा कि टिकटॉक को डाउनलोड करना, रखना या ना रखना वो आपका निजी चुनाव है। लेकिन जब हम इन बातों पे चर्चा करते हैं, जब ये चर्चा का एक हिस्सा बनता है, अपनी बहनों के बारे में सोचिए, अपने छोटे भाइयों के बारे में सोचिए। वो कभी मतलब किसी धर्म या मजहब के नाम पे जो है लाठी लेके निकल जाए तो आपको कैसा महसूस होगा। अपनी माँ के बारे में सोचिए कि ये कंटेंट उन तक पहुँचेगा तो उनको कैसा लगेगा, या आपको वो इस कंटेंट को देखते हुए देख लें तब उनको कैसा लगेगा। क्या हमारी शिक्षा या संस्कृति इस तरह की चीज़ों को कोई जगह देती है क्या हमारे डिस्कोर्स में? क्या हमारी चर्चा का ये हिस्सा होना चाहिए कि हम एक लड़की को के चेहरे को विद्रूप करते हुए उसके चेहरे पे एसिड को फेंक रहा है और हम उसे देखते हैं और हम बड़ा बढ़िया फील करते हैं? क्या हमारी माँ या बहन इस चीज़ को जो है एक्सेप्ट करेगी कि उसका भाई या बेटा या मित्र जो है वो ऐसी चीज़ें देखता है और उसे आनंद मिलता है उससे? मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होगा। जहाँ तक टिकटॉक वालों की बात है, उनका ऑफिस है गुड़गांव में है और उनके जितने ऑडिटर्स हैं, अब ये लोग ट्रैक भी करते हैं कि कौन इनके बारे में क्या बोल रहा है। तो मेरी सलाह यही है कि अपना ऑडिट मैकेनिज़्म जो है ठीक कीजिए। कोई भी आदमी जो जिन्हें आइडेंटिफाई अभी आपके लिए कोई और करके दे रहा है, कम से कम उन सबको तो ब्लॉक कीजिए ही। उसके बाद AI तकनीक आपके पास है, ये सबको पता है। ये तुमने बस छोड़ रखा है क्योंकि तुम्हें अभी यूज़र ट्रैफिक की भूख है। यहाँ सीधा पैसा और यूज़र डेटा मेरे पास कितना आ सकता है, उसके कारण जो है इस तरह की बेहूदगी को अलाउ कर रहा है ये चाइनीज ऐप। तो टिकटॉक वालों से मेरा यही है कि बैठो, सोचो और जितना स्ट्रिंजेंट कंडीशन तुम्हारे चाइना वाले टिकटॉक में हो, उसी तरह का एल्गोरिदम जो है इंडिया के लिए भी इनेबल करो। उसमें 1 2 3 4 5 जो लगता है ना कि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ये कम है, ये जा सकता है क्या, इस तरह की, उसको जो है और मशीन लर्निंग AI को और सक्षम बनाओ। जब बन जाए तब जो है उसको अलाउ करो प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। तब जो है इस पे देखो कि वो कितना सक्षम हो चुका है, वो क्या रोक पा रहा है। उसके बाद ये पब्लिक में आना चाहिए। अधपके ऐप्स जो सोसाइटी के फैब्रिक को छिन्न भिन्न करने की क्षमता रखते हैं, उनका पब्लिक में होने का कोई औचित्य है ही नहीं। और इस्तेमाल करना ना करना जो है वो सारी चीज़ें आपके हाथ में। लेकिन आप सबको ध्यान में रखना चाहिए कि महामारी के दौर में किस तरह से, मैंने बताया है कि हमें सुन्नत है, अल्लाह का सहारा है, हमें थोड़े होगा, उससे मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं। और ये 15-15 सेकंड के वीडियो होते हैं जिनके वायरल होने की क्षमता बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आप जब तक समझ पाएंगे कि इसमें क्या हो रहा है तब तक वो वीडियो ख़त्म हो चुका होता है। आप उसको समझने के लिए दोबारा देखते हैं, कुछ लोग आनंद के लिए देखते हैं। मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जाता है, गलत चीज़ें फैलाई जाती हैं, जिससे सोसाइटी का सामूहिक ह्रास होता है, उनको सामूहिक हानि होती है उनकी। तो इस कारण से भी एक जिम्मेदार नागरिक बनिए। आप कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम कीजिए कंटेंट ढंग का। जो कंटेंट आपको ढंग का नहीं लगता है उसको फ्लैग कीजिए, उसको रिपोर्ट कीजिए, उसको ब्लॉक करने की व्यवस्था जो बनाई हुई है टिकटॉक ने वहाँ तक भेजिए।
उसमें कंप्यूटर जितना कर सकता है वो टिकटॉक वालों का काम है, वो उधर सुधारे। और एक रिस्पॉन्सिबल ऐप यूज़र का काम है कि उसे फ्लैग करे, रेड फ्लैग करे, उस पर लगाए कि हाँ भाई ये जो गलत हो रहा है। यही मैं कहना चाहता हूँ। चुनाव आपका है कि उसकी रेटिंग आप डाउन करके 1 कर दीजिए, 2 कर दीजिए, मत रखिए। दोस्तों कहिए कि मत रखिए, ये बिल्कुल आपका चुनाव है। और मेरा जहाँ तक मत है, चाइनीज कोई भी ऐप आती है तो उसका एक अलग ही सिनेस्टर प्लॉट होता है, उसका उसकी मंशा होती है आपके डेटा को चुराना और उसको आपके अगेंस्ट इस्तेमाल करना। हो सकता है कल को आप ब्लैकमेल होने लगे इसी सब डेटा के कारण, क्योंकि आपके फ़ोन पे एक चाइनीज ऐप है। तो उस आलोक में भी इन चीज़ों को देखिए, संभल कर रहिए। और इस तरह के कीचड़ को, इस तरह की गंदगी को, जो मुजीबुर टाइप का है, फैजल टाइप का है, इस तरह के लोग हैं जो रेप को, एसिड अटैक ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उसको बर्दाश्त मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। उसकी हमारे समाज में कोई जगह नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।